प्राचीन काल में एक नगर के पास एक जंगल में एक सन्यासी रहता था। संसार के तमाम आकर्षणों से दूर उसने कई वर्षों तक तपस्या से अपनी शक्तियों को जागरूक किया था। वो लोगों की हर समस्या का समाधान करता। धीरे धीरे वो मशहूर होने लगा और यह बात राजा को पता चली। तब राजा ने सन्यासी से मिलने का फैसला किया और वो सन्यासी से मिले। राजा सन्यासी की बातों से बहुत प्रभावित हुए। अपने राज्य में चलने तथा महल में रहने का आग्रह किया। सन्यासी मान गए और राजा के साथ उनके महल में रहने लगे। कुछ साल तक सन्यासी वहीं रहे। एक दिन राजा और रानी को अपने पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। वो एक नौकर को सन्यासी के भोजन आदि की जिम्मेदारी देकर निकल गए। एक दिन नौकर बीमार पड़ गया और आया ही नहीं। सन्यासी को खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। वो इंतज़ार करता रहा और अंत तक वो गुस्से में लाल हो गया। तब राजा और रानी वापस आ गए। सन्यासी ने राजा को बहुत डांट फटकार लगाई और कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो क्यों मुझे लेकर आए हो। कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद फिर से राजा को पड़ोस के राज्य में जाना पड़ा। इस बार राजा ने अकेले जाने का फैसला किया और रानी को कड़े निर्देशों के साथ सन्यासी की सेवा में रख दिया। रानी रोज समय पर सन्यासी को खाना भेज देती थी। एक दिन रानी खाना भेजना भूल गई और नहाने चली गई। सन्यासी को खाना नहीं मिला तो सन्यासी ने काफी इंतजार के बाद महल में जाने का फैसला किया। सन्यासी महल में गया और उसकी नज़र रानी पर पड़ी। सन्यासी अवाक रह गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। रानी के अद्भुत रूप को देखकर सन्यासी उसे भुला ही नहीं पा रहा था। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और कुछ दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद राजा वापस लौटे और सन्यासी से मिलने गए। राजा ने कहा, क्या बात है, आप बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या मुझसे और कोई भूल हो गई है। तो सन्यासी ने कहा कि नहीं, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता के मोह में पड़ गया हूँ और मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा, यही बात है ना, मेरे साथ महल में चलो, मैं आपको रानी को दे दूंगा। राजा सन्यासी को लेकर महल में गया। राजा ने रानी से कहा, सन्यासी आपकी सुंदरता के दीवाने हो चुके हैं और बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं। मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहता, तो क्या आप सन्यासी की मदद करना चाहेंगे। रानी ने कहा, मैं समझ गई क्या करना है, और राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में जाने लगे तो रानी ने कहा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी ने राजन से कहा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजन उनके लिए तुरंत एक घर उपलब्ध करवा देते हैं। सन्यासी रानी को लेकर घर चला गया। घर तो बहुत गंदा है, इसे साफ करवाइए, रानी ने कहा। तब सन्यासी ने राजा से कहकर घर को साफ करवाया। राजा के हुक्म से घर को साफ करवा दिया गया। फिर नहा धोकर रानी बिस्तर पे बैठ गई। सन्यासी भी रानी के पास आ गया। रानी ने कहा, क्या आप जानते नहीं आप क्या थे और आज आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिनके आगे राजा तक झुककर प्रणाम करता था और आज वासना के कारण आप मेरे गुलाम हो गए हैं। सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी था जो सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। यह सुनकर सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए रानी, मैं उस दयालु राजा को रानी को अभी सौंप कर आता हूँ। रानी ने प्रश्न किया, महाराज, उस दिन जब आपको भोजन नहीं मिला था तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन देखा। सन्यासी ने समझाया, जब मैं जंगल में था तो सुविधा तो क्या, समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन महल में आने के बाद मुझे सुविधा मिली
और मैं इनके मोह में फंस गया। फिर इन्हें पाने का लालच हुआ और जब मुझे यह नहीं मिली तो क्रोध आता। सन्यासी ने बताया कि सच यही है कि इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हुई तो लालच बढ़ता है, और यही इच्छाओं की पूर्ति मुझे वासना के द्वार पर ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी को समझ आ गया था कि उन्हें वापस जंगल लौटना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।